आज देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी कहते किसे हैं, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं, आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी की खोज किया था। सबसे पहले हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। आवर्त सारणी में ब्लॉकों की संख्या जो होती है, ब्लॉक कितने होते हैं? तो ब्लॉक जो होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? तो यस ब्लॉक होता है, यस ब्लॉक, इसके बाद पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, लास्ट जो होता है वह होता है आपका एफ ब्लॉक। फर्स्ट आपका हो गया यस ब्लॉक, सेकेंड हो गया आपका पी ब्लॉक, थर्ड हो गया आपका डी ब्लॉक, फोर्थ हो गया एफ ब्लॉक। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यस ब्लॉक में आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो होती है वह 18 होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वह 7 होती है। आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त हो गए। आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो 18 समूह होते हैं। यस ब्लॉक में कितने समूह होते हैं? तो यस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं। यस ब्लॉक में कितने समूह होते हैं? तो यस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो होता है वह किस ब्लॉक में आता है? तो यस ब्लॉक में आता है। पी ब्लॉक में कितने होते हैं? तो पी ब्लॉक में होते हैं थर्ड ए, फोर्थ ए, फाइव्थ ए, 6 ए, 7th ए, शून्य समूह या 8 होता है। इसके बाद डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने समूह होते हैं? तो डी ब्लॉक में जो समूह होते हैं वह आपके 10 होते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, 8, 9, 10, इसको हम बोलते हैं 8। इसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी आता है। यह ब्लॉक में कोई समूह नहीं होता है। यह ब्लॉक में न तो कोई समूह होता है और न ही कोई आवर्त होता है। यह ब्लॉक में न तो कोई समूह होता है और न ही कोई आवर्त होता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या आपकी 7 होती है। आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त जो होते हैं आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। जैसे पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6वां आवर्त और 7वां आवर्त। ठीक है, तो हम देखेंगे आवर्त। आवर्त जो होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है आपका लघु आवर्त होता है। सेकेंड जो होता है यह आपका होता है दीर्घ आवर्त।
आवर्त कितने प्रकार के होते हैं? तो आवर्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। आवर्त सारणी में आवर्त कितने प्रकार के होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, लघु आवर्त और दीर्घ आवर्त। लघु आवर्त किसे कहते हैं? तो जैसे आपका पहला आवर्त कमा दूसरा आवर्त कमा तीसरा आवर्त। यह जो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त आया, यह आपका कौन सा आवर्त कहलाता है? लघु आवर्त कहलाता है, क्योंकि पहले वाले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दो तत्व होते हैं। पहले वाले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? दो होते हैं। फिर दूसरे वाले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो दूसरे वाले में 8 होते हैं। तीसरे वाले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 8 तत्व होते हैं। तत्वों की संख्या पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में कितने तत्व भाई? तीसरे आवर्त में भी कितने होते हैं? आपके 8 तत्व होते हैं। इसके बाद दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त दो प्रकार का होता है, पूर्ण दीर्घावर्त और अपूर्ण दीर्घावर्त। दीर्घावर्त कितने प्रकार का होता है? दीर्घावर्त जो होता है वह दो प्रकार का होता है, पूर्ण दीर्घावर्त और अपूर्ण दीर्घावर्त। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको, दीर्घ आवर्त को हम देखते हैं। और दीर्घ आवर्त हम देखेंगे, यह जो होता है पूर्ण दीर्घ आवर्त, और इधर जो सेकंड होता है वह आपका हो जाएगा अपूर्ण दीर्घ आवर्त। ठीक है, पूर्ण दीर्घ आवर्त और अपूर्ण दीर्घ। पूर्ण दीर्घ आवर्त में 18 तत्व स्थित होते हैं। अपूर्ण दीर्घ आवर्त जो है उसमें पूर्ण नहीं होते, तत्व जो होते हैं वह पूर्ण नहीं होते हैं। जैसे पूर्ण दीर्घ आवर्त कौन कौन सा है? तो पूर्ण दीर्घ आवर्त जो है आपका चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त। चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त जो है यह कितना है? आपका जो चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त है जो है यह पूर्ण दीर्घावर्त है। अपूर्ण दीर्घावर्त जो होता है कौन सा होता है? सातवां आवर्त जो होता है ना, यह क्या होता है? आपका अपूर्ण दीर्घावर्त होता है। चौथे आवर्त में कितने तत्व आते हैं? चौथे आवर्त में 18 तत्व आते हैं। तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? चौथे में 18। पांचवें में कितनी होगी भाई? पांचवें में भी 18 हो जाएगी। छठवें में कितनी होगी भाई? छठवें में भी कितने तत्व हो जाएंगे? छठवें में भी आपके 18 तत्व स्थित हो जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी दी है? तो आवर्त सारणी में 118 तत्व के बारे में हमको पढ़ना है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व उपस्थित है। 118 तत्वों के बारे में हमको क्या करना है? पढ़ना है। यस ब्लॉक में कितने तत्व स्थित होते हैं? पी ब्लॉक में कितने तत्व स्थित होते हैं? डी ब्लॉक में कितने तत्व स्थित होते हैं? और एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? यह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, इसके बाद डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, यह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यस ब्लॉक देखेंगे। यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है यस ब्लॉक का। यह हो गया आपका यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में समूह जो पाया जाता है वह आपका फर्स्ट ए और सेकेंड ए पाया जाता है। फर्स्ट ए में तत्व जो होते हैं वह कितने होते हैं? फर्स्ट ए में 7 तत्व होते हैं। फर्स्ट ए में कितने हो गए भैया? तो फर्स्ट ए में तत्व जो होता है 7 होता है, प्लस सेकेंड ए में तत्व जो होता है 6 तत्व होता है। तो इस तरह से 7 + 6 बराबर कितने तत्व आए? 13 तत्व आ गया। तो आपका यस ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या, यस ब्लॉक में तत्व जो होते हैं, यस ब्लॉक में तत्व 13 होते हैं, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं यस ब्लॉक में 13 तत्व होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यस ब्लॉक हो गया आपका। पी ब्लॉक हम देखते हैं। पी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? सबसे पहले पी ब्लॉक का हम समूह देख लेते हैं। पी ब्लॉक का जो समूह होता है ना, 3rd ए, इसके बाद 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए और 8 शून्य समूह।
जिसकी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। इसमें जो तत्व होता है ना 6 होता है, इसमें भी 6 होता है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6 और इसमें कितना होता है 7 होता है। ठीक है, तो कितने तत्व होंगे यस ब्लॉक में? यस ब्लॉक में तत्वों की संख्या जो हो गई 37 हो गई। यस ब्लॉक में कितने तत्व हुए? तो पी ब्लॉक में आपके कितने तत्व हुए? तो पी ब्लॉक में आपके 37 तत्व हो गए। ठीक है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं पी ब्लॉक में 37 तत्व होते हैं। तो भैया आपको हम लिख सकते हैं यहाँ पे यस ब्लॉक के एलिमेंट्स इक्वल टू कितने आए थे यस ब्लॉक में? यस ब्लॉक में 13 आए थे, 13 तत्व। इसके बाद पी ब्लॉक का भी हम निकाल दिए, पी ब्लॉक में कितने आए हैं? तो पी ब्लॉक इक्वल टू कितना आ गया आपका 37 तत्व आया। पी ब्लॉक में कितने हो गए 37 तत्व। इसके बाद हम डी ब्लॉक देख लेते हैं, डी ब्लॉक में कितने आएंगे। इसके बाद एफ ब्लॉक हम देख लेंगे, एफ ब्लॉक में कितने आएंगे अभी मैं बता देता हूं आप लोगों को। डी ब्लॉक में कितने तत्व स्थित होते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए डी ब्लॉक में सबसे पहले समूह थर्ड बी, इसके बाद फोर्थ बी, फाइव्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, इसके बाद 8, 9, 10, यह जो होगा ना आपका 8 वाला होता है। फिर इसके बाद फर्स्ट बी और सेकंड बी आता है। अब इसमें कितने होते हैं भैया 10 होते हैं आपके, सॉरी इसमें जो होंगे 4 होंगे। इसमें भी कितने 4, इसमें भी 4 तत्व, इसमें भी 4 तत्व, इसमें भी 4 तत्व, 8 में भी 4 तत्व, 9 में भी 4 तत्व, 10 में भी 4 तत्व, फर्स्ट बी में भी 4 तत्व और सेकंड बी में भी कितने तत्व 4 तत्व। तो इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो 10 गुणे 4 बराबर 40 तत्व। ठीक है, तो डी ब्लॉक में कितने तत्व आए भाई? तो डी ब्लॉक इक्वल टू डी ब्लॉक में कितने तत्व आए? तो 40 तत्व आ गए। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो डी ब्लॉक में 40 तत्व होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 40 कर देते हैं, 40 तत्व। इसके बाद यह ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो यह ब्लॉक जो होता है आवर्त सारणी के एकदम एक तरफ स्थित होता है। यह ब्लॉक जो होता है आवर्त सारणी के एक तरफ स्थित होता है या नीचे स्थित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखे होंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में यह ब्लॉक जो है एकदम नीचे क्या है स्थित है ऑलरेडी। यह ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? तो यह ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं। मैं अभी आप लोगों से बताया हूं कि आवर्त सारणी में कितने तत्वों के बारे में हमको अध्ययन करना है भैया। तो आवर्त सारणी में हमको 118 तत्वों के बारे में अध्ययन करना है। तो हम देखते हैं यस ब्लॉक में 13 तत्व, पी ब्लॉक में 37 तत्व, डी ब्लॉक में 40 तत्व, यफ ब्लॉक में 28 तत्व। मैं 13, 37, 40 और 28 को ऐड करता हूं और ऐड करने के बाद यदि 118 आएगा तब तो हमारा यह वैल्यू क्या होगी सही होगी। तो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे 13 प्लस 37 प्लस 40 प्लस 28, 13 और 37 जो हो जाएगा आपका 50, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, 90 और 28 जो हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं 118 होते हैं। तो मैं यह भी